आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये जो कि पहले तो हम बात की उत्तर बिहार की गंगा की सहायक नदी है और दक्षिण बिहार गंगा सहायक। वहीं अगर हम बात करें तो पहले ये बात करें तो ये क्रमनाशा है जो कि बक्सर में चौसा होते हुए गंगा में मिल जाती है। तो कर नाशा जो कि कैमूर के पठारी से होते हुए उसका उद्गम की बात करें स्थान का तो दारा सागो है, सारोदाग माफ कीजिएगा, सारोदाग नाम है। उस स्थल से ये निकलती है जो कि करमनाशा बहते हुए कैमूर की पहाड़ी से होते हुए ये गंगा में मिल जाती है। वही अगर हम इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है सोन। सोन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश सटे बिहार के सटे एक राज्य है जो कि अमरकंटक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहीं से ये सोन मध्य प्रदेश से निकलते हुए ये आपको आके ये दिख रहा है, ये आपको पटना के मनेर डिस्ट्रिक्ट एक जगह है, वहीं पे आकर ये गंगा में मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो ये आपकी पुनपुन नदी की बात करें तो झारखंड में पलामू एक जगह का नाम है, वहीं से पलामू की पहाड़ी कह लें, वहीं से इस नदी का पुनपुन, इसका नाम सोन, इसका नाम पुनपुन, जो कि ये होते हुए फतुहा में जाके गंगा जी में मिल जाती है। जैसे गंगा नदी में आप समझ सकते हैं, जो मैं बोला गंगा जी भी बोला जाता है पवित्र नाम से, जिसे कि आप बात करें तो इसे 2008 में राष्ट्रीय गंगा के नाम से भी जाना जाने लगा। और वहीं हम बात करें अब फल्गु नदी की। फल्गु नदी की तो ये भी हम बात करें तो ये भी छोटा नागपुर झारखंड में के पठार से निकलते हुए और आती है, यहाँ पे आके गंगा में मोकामा में मिल जाती है। और वहीं अब बात करें हम तो एक ये नदी है चानन या पंचानन, जिसका 5 जैसे इस यहाँ बताया था मैंने कि सप्तधारा, तो इसकी 5 धाराएं हैं। तो वैसे ही पंचानन या उसको चनानन भी बोला जाता है, जो कि ये 5 धाराओं वाली है। चानन, सॉरी माफ कीजिएगा, चानन, पंचानन, इन 2 अन्य और एक नाम है, उनको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इन 2 नामों से ये मुख्यतः प्रचलित में है। और अगर हम बात करें तो ये आपका एक और नदी आएगी जो कि क्यूल से होते हुए हजारीबाग से, झारखंड से ही निकलती है हजारीबाग, जिसे हम क्यूल नदी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम अगर यदि हम जाने तो इसका उद्गम हमारा छोटा झारखंड में हजारीबाग एक जगह है, वहीं से ये इसका उद्गम स्थल है। और ये क्यूल नदी और यहाँ पे आकर लखीसराय में इसका गंगा में मिलन हो जाता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं कि जैसे ये आपकी घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, वहीं दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली नदियां, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ के आता है। या फिर गंगा की दक्षिणी भाग से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, तो ऐसा करके क्वेश्चन आते रहता है। तो देखिए करमनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, चानन या पंचानन हो गया, एक क्यों नदी, ये सभी आपकी कहाँ के हैं, तो दक्षिण भारत नहीं माफ कीजिएगा, दक्षिण बिहार की गंगा की सहायक नदी है, जो कि ये उत्तर बिहार की गंगा की सहायक नदी है। आगे मैं एक और वीडियो लाना चाहूंगा कि गंगा बिहार में किन किन जिलों से होकर, कितने जिलों से होकर, कहाँ से उसका प्रवेश और कहाँ से वो बिहार को छोड़ती है, इसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊंगा तत्काल। अगर ये सब वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो लाइक और फॉलो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।
जय हिंद साथियों, आज मैं बात करूंगा उत्तर बिहार की कुल सहायक नदियां जो कि गंगा में प्रवेश करती हैं। तो वही अगर हम बात करें, ये गंगा नदी जो कि यहाँ बक्सर से प्रवेश करते हुए कुल लंबाई इसकी 445 किलोमीटर है तथा यह 12 जिलों से होकर गुजरते हुए यहाँ कटिहार 12 जिला से होते हुए कटिहार से यह निकल जाती है, बिहार को छोड़ देती है। वहीं अगर हम बात करें तो ये घाघरा नदी जो कि यूपी में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें ये तो आपका घाघरा नदी की पहले हम बात करें घाघरा नदी की बात करें, माकचुंग ग्लेशियर से यह निकलते हुए यह छपरा में अपना जल गंगा में मिला देती है। वहीं अगर हम बात करें ये गंडक नदी है, ये अपना इसका बिहार में प्रवेश जो होता है सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणियों से होते हुए यह गंडक नदी प्रवेश करती है तथा अगर वहीं हम बात करें तो ये गंडक नदी यहाँ प्रवेश करती जो गंगा में मिल जाती है सारण वैशाली के क्षेत्र में। और ये अगर हम बात करें ये है हमारी बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक जो कि ये भी इसका उद्गम स्थान नेपाल से होते हुए आगे गंगा में मिल जाती है। वहीं अगर हम इसकी बात करें बागमती का भी जो उद्गम स्थान है नेपाल से ही होते हुए सप्त धाराओं के नाम से जाना जाता है बागमती को। और वही बात करें तो गंडक नदी को भी सप्त धारा के नाम से जाना जाता है जो कि 7 धाराओं का मिश्रण है और ये आगे जमालपुर में मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो ये कमला नदी, और एक और ये नदी जो बात करें जो कमला, ये कोसी नदी है जो कि इसकी सहायक नदी कमला है। इसका भी उद्गम आपका देखा जाए तो नेपाल से ही होता है और ये दोनों धाराएं आपस में कोसी और कमला मिलकर फिर गंगा में मिल जाती हैं। कहाँ तो कटिहार के कुर्सेला जिले से। और यही हम बात करें ये लास्ट नदी जो कि दार्जिलिंग से होते हुए आती है, महानंदा नदी जो कि ये लास्ट में ये बंगाल में के आसपास ये गंगा में प्रवेश कर जाती है। और आगे में मैं वीडियो लाऊंगा कि इसके कैसे क्या है, कितने जिले हैं, कितने जिलों से होकर गंगा नदी बिहार से प्रवेश करते हुए बाहर की ओर बंगाल में जाके मिल जाती है। धन्यवाद।